नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो सेशन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता, जिसका कि ये सेट 11 है और उसमें हम जो करने जा रहे हैं आज एनालॉजी वर्ड, समानता शब्द। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि सिर्फ एनालॉजी के लिए है। वहाँ पर एनालॉजी क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है और समानता जो है वो कितने तरह का होता है वो भी वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह से ये जो है दूसरा वीडियो है एनालॉजी का। तो आइए बिना कोई देरी किए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंस्ट्रक्शन है इसका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू वर्ड्स आर paired which have a certain relation. Choose the best option to make a similar relation pair with the word given after double colon. निम्नलिखित प्रश्नों में दो संबंधित शब्दों के युग्म दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो डबल कॉलन के बाद दिए गए शब्द युग्म को उसी प्रकार के संबंध से पूरा करे। तो हमें जो है यहाँ पर बेसिकली शब्द या शब्द युग्मों का चुनाव करना है। इसमें जो है हमारे पास दोनों तरह के एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, समानता बेस्ड क्वेश्चन हैं, और अभी जो है हम एनालॉजी वर्ड का कर रहे हैं। फिर नंबर्स का होता है और अल्फ़ाबेट्स का भी होता है, तो वो भी अगले आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम एनालॉजी वर्ड, समानता शब्द, मतलब शब्दों के पेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आपस में कुछ ऐसा संबंध जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम या तो शब्दों का चयन कर रहे हैं या फिर शब्द के युग्मों का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम अभी जो है एनालॉजी वर्ड करने जा रहे हैं, समानता शब्द करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, नोवाइस लर्नर हार्बिंजर क्या? नोवाइस जिस तरह से लर्नर से रिलेटेड है, हार्बिंजर किससे रिलेटेड है ये हमें ढूंढना है। नौसिखिया सीखने वाला, अग्रदूत किससे संबंधित होगा? विकल्प है रॉबर लुटेरा, मैसेंजर संदेशवाहक, पिक पॉकेट पॉकेटमार, थीप चोर। अगर ऑप्शन से देखें तो पूरा क्लियर है कि ये जो अग्रदूत है, अग्रदूत किससे रिलेटेड होगा? मैसेंजर से होगा, क्योंकि अग्रदूत भी क्या करता है, वो भी मैसेज लेके जाता है। संदेशवाहक या मैसेंजर भी वही काम करता है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी होगा, मैसेंजर संदेशवाहक। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेनिरेट वॉरशिप एक्सटॉल व्हाट? वेनिरेट मतलब होता है सम्मानित करना, वॉरशिप मतलब होता है पूजा करना। तो अगर आप देखें तो ये सम्मानित करना या पूजा करना एक ही जैसी चीज़ हो गई। तो सम्मानित करना हो या पूजा करना हो तो ये एक ही जैसी बात हो गई। अब एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करना, अब हमें ऑप्शंस में से देखना है कि वो किससे रिलेटेड होगा। आप भी अपना आंसर जो है मार्क करते रहिए। ए है ग्लोरीफाई, महिमा मंडन, होमेज श्रद्धा, कॉम्प्लीमेंट पूरक, रिकमेंड अनुशंसा करना। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो है इससे रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर वेनिरेट वॉरशिप मतलब सम्मानित करना और पूजा करना हो गया। प्रशंसा करना एक्सटॉल तो ग्लोरीफाई से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ग्लोरीफाई विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। वी विल गो विद ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेनिग्रेट डी वैल्यू अपग्रेड व्हाट? डेनिग्रेट बदनाम करना, डी वैल्यू अवमूल्यन करना, अपग्रेड उन्नयन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बदनाम करना और अवमूल्यन करना, ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें
नहीं है, मतलब सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। तो अपग्रेड मतलब उन्नयन, तो ये किस में होता है? रीवैल्यू में, पुनर्मूल्यांकन में, प्राइज प्रशंसा में, डिमोट अवनति में, प्रमोट बढ़ावा देना में। तो अपग्रेड और प्रमोट जो है ये क्लोज वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोरसाइट, एंटिसिपेशन, इंसोम्निया, व्हाट? फोरसाइट होता है दूरदर्शिता, एंटिसिपेशन होता है प्रत्याशा, मतलब आप पहले से ही किसी चीज़ का गेस कर लेते हैं कि ये चीज़ होने वाला है। इंसोम्निया अनिद्रा है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। ट्रीटमेंट उपचार, अनरेस्ट अशांति, डिजीज रोग, स्लीपलेसनेस उन्निद्रता। तो इंसोम्निया में भी यही होता है, इंसोम्निया में भी नींद नहीं आती, तो ये स्लीपलेसनेस हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इनकम्बर बर्डन। अब यहाँ पर क्या है कि 5th ऑनवर्ड जो है आपको पूरा पूरा पेयर चूज़ करना है। तो यहाँ पर इनकम्बर है, बर्डन है। अब ये जो इनकम्बर और बर्डन के बीच में, मतलब उलझाना और बोझ जिस तरह से रिलेटेड हैं आपस में, उसी तरह से हमें विकल्प वाले, ऑप्शंस वाले जो युग्म दिए हुए हैं उनमें से कौन युग्म जो है इसी तरह से रिलेटेड हैं जिस तरह से इनकम्बर और बर्डन रिलेटेड है। बी हेड, सम अप, सिर काटना, संक्षेप करना, गलत ऑप्शन है। दूसरा वर्कलोड एंड वियरीनेस, ये भी गलत ऑप्शन है। रेप्टाइल एंड पॉइजनस, सरीसृप और जहरीला, हर एक सरीसृप का जहरीला होना जरूरी नहीं है। और पुनरावृत्ति करना और सारांश, रिकैपिचुलेट, सिनोप्साइज, ये सही ऑप्शन है। ये जो है उसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं जिस तरह से इनकम्बर एंड बर्डन, उलझाना और बोझ रिलेटेड है। कॉइन, मिंट, सिक्का जो है टकसाल, तो ये क्या है? सिक्का टकसाल में बनता है। अब हमें वो युग्म चूज़ करना है ऑप्शन में से जो कि इसी तरह का संबंध रखता है जो कॉइन और मिंट के बीच में है, या कहें सिक्का और टकसाल के बीच में है। तो हे है स्तबल, तो सूखी घास अस्तबल, वाइन ब्रूअरी, मदिरा भट्टी, ग्रेन फील्ड अनाज खेत, बुक पब्लिशर किताब प्रकाशक। इसमें से जो सबसे सूटेबल है आपको वो चूज़ करना है। आप अपना आंसर मार्क करें। इसका सही आंसर है वाइन ब्रूअरी, मदिरा भट्टी। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हीकल, कार्ट, वाहन, ठेला। अब हमें ऐसे ही ऑप्शन में से चूज़ करना है ऐसे पेयर जो कि व्हीकल और कार्ट के बीच में, वाहन और ठेला के बीच में जो संबंध है वही आपस में रखते हैं। जैसे म्यूजिक, जैज, मैन, चाइल्ड, कंट्री, स्टेट, ओशिन, सी। यहाँ पर म्यूजिक है संगीत, जैज भी संगीत का एक टाइप होता है, तरीका होता है। तो हमारे पास मैन, चाइल्ड। अगर आप देखें व्हीकल और कार्ट के बीच में क्या है, व्हीकल और कार्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि कार्ट भी व्हीकल का एक टाइप हो गया। और म्यूजिक और जैज में अभी जैसे एक्सप्लेन किया गया कि संगीत का एक जो फॉर्म होता है वो जैज भी होता है। जैसे अलग अलग विभिन्न जो क्लासिकल म्यूजिक हो गया, तो उसी तरह से जैज भी है, पॉप भी है। तो उसमें से जो है म्यूजिक का एक तरीका जैज हो गया। जैसे व्हीकल, वाहन का एक तरीका ठेला भी होता है, ठेला से भी हम सामान ढोते हैं। आदमी बच्चा अगर देखें तो वो आपस में उस तरह से रिलेटेड नहीं है। देश राज्य आपस में उस तरह से रिलेटेड नहीं है कि वो किसी का टाइप हो। मैन का टाइप चाइल्ड नहीं होता, कंट्री का टाइप स्टेट नहीं होता, ओसिन का सी नहीं होता। ये सभी उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है होप, एस्पायर, आशा करना, आकांक्षा। तो ये दोनों लगभग सेम ही हैं, तो सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शंस में हमें वैसे सिनोनिम्स ही चूज़ करना है। लव है, एलिवेट है, प्यार, उठाना, फिल्म, फ्लैम, चलचित्र, धोखा, लिव, लाई, झूठ बोलना, और लाई मतलब भी झूठ होता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्लोज है।
फेक ऑर्डिनरी, नकल साधारण, ये थोड़ा दूर है। तो अगर आप अपना ऑप्शन मार्क करिए इसमें, ऑप्शन इसका करेक्ट जो है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है डेप्लीट एनर्वेट। डेप्लीट मतलब होता है क्षीण बनाना और एनर्वेट मतलब होता है हतोत्साह करना, मतलब दोनों ही एक तरह से कमज़ोर करने वाली बात हो गई। तो हमें जो विकल्प के युग्म दिए हुए हैं, ऑप्शन पेयर दिए हुए हैं, उनमें से हमें चूज़ करना है जो इसी तरह का संबंध रखते हैं। स्ट्रेंथन वीक, मजबूत बनाना, कमज़ोर, तो ये तो अपोजिट हो गया। इनवाइगोरेट टायर्ड, बलवर्धन करना, थका हुआ, ये भी अपोजिट हो गया। टाइटन लूजन, सीमित करना, ढीला करना, ये भी एक तरह से सिमिलर वर्ड नहीं है, अपोजिट ही हो गया एक तरह से। और डी अगर देखें तो एग्जॉस्ट है और इनफीबल है। एग्जॉस्ट एंड इनफीबल, थकाना और कमज़ोर करना, ये दोनों जो है एक तरह से सेम ही मीनिंग हैं। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इनहेरिट एक्वायर, उत्तराधिकार, प्राप्त करना। तो जो उत्तराधिकार और प्राप्त करने में जो संबंध है वही आपको यहाँ पर विकल्प ऑप्शन वाले से चूज करना है। तो यहाँ पर लर्न है सी, डिस्कवर, तो सीखना, खोजना, इंस्टिक्ट, हैबिट, स्वाभाविक, आदत, लूज, गेन, खोना, प्राप्त करना, हिरार्किकल, सक्सेशन। हिरार्किकल क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, सक्सेशन भी उत्तराधिकार हो गया। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इनहेरिटेड और एक्वायर करने से के ज़्यादा करीब है वो है हमारे पास हिरार्किकल एंड सक्सेशन। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वी विल गो विद डी। तो इस तरह से आज हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए जो कि रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड था। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें स्टडी ग्रुप में। और आपने अगर अभी तक MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय योर